रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। कैसेट कलाकार। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अगर हम गौर करें तो हमें हर दौर में एक अनोखा एक्टर देखने को मिलता है जिसने कला को अपने ही एक अलग अंदाज में पेश किया हो और अपने अभिनय से सबका दिल जीत लिया हो। आज हम इस शो पर ऐसे ही एक कलाकार की बात करेंगे। आज हम जिस कलाकार की बात करने वाले हैं वो अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। कॉमेडी हो या कोई सीरियस रोल, इन्होंने हर तरह के किरदार को बहुत ही खूबसूरती से निभाया है। हम बात कर रहे हैं कलाकार असरानी की। असरानी साहब का असली नाम गोवर्धन असरानी है। इनका जन्म 1 जनवरी 1940 को जयपुर में हुआ था। जब भारत का बंटवारा हुआ तो असरानी साहब के पिता ने जयपुर में ही बसने का इरादा किया था। असरानी साहब के पिता ने वहां कालीन की दुकान खोली। कहते हैं कि घर के सारे लोगों ने घर के ही बिजनेस पर ध्यान दिया, लेकिन असरानी साहब का दिल ना तो बिजनेस की ओर लगा और ना ही कभी पढ़ाई पर लगा। पढ़ाई की बात करें तो असरानी साहब ने सेंट जेवियर स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की और फिर उन्होंने जयपुर के राजस्थान कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। जब वे कॉलेज में थे तो उसी वक्त उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। अपनी फीस के पैसे जमा करने के लिए असरानी साहब ऑल इंडिया रेडियो में बतौर वॉइस ओवर आर्टिस्ट काम किया करते थे। असरानी साहब एक्टर बनना चाहते थे। सन 1960 से लेकर 1962 तक इन्होंने साहित्य कला भाई ठक्कर से एक्टिंग सीखी और फिर सन 1962 में ये काम ढूंढने के सिलसिले में मुंबई के लिए निकल पड़े। फिर किसी तरह 1963 में इनकी मुलाकात किशोर शाहू और ऋषिकेश मुखर्जी से हुई। उन्होंने असरानी साहब को सलाह दी कि वो प्रोफेशनली एक्टिंग सीखें। उनकी सलाह को मानते हुए सन 1964 में असरानी ने पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। 1966 तक उन्होंने अपना कोर्स पूरा किया। हिंदी फिल्मों में असरानी को पहला ब्रेक 1967 में आई फिल्म हरे कांच की चूड़ियां में मिला था, जहां उन्होंने एक्टर बिस्वजीत के दोस्त का किरदार निभाया था। फिल्म इंस्टीट्यूट में इनकी प्रतिभा से कई लोग प्रभावित हुए थे और सन 1967 में ही इन्हें गुजराती फिल्म में हीरो का किरदार निभाने को मिला था। 1967 से 1969 तक उन्होंने 4 और गुजराती फिल्मों में बतौर एक्टर और सपोर्टिंग एक्टर काम किया, लेकिन 1967 से 1969 के बीच उन्हें हिंदी फिल्मों से ज्यादा ऑफर्स नहीं आ रहे थे। लेकिन 1969 में उन्हें ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म सत्यकाम में एक सपोर्टिंग एक्टर का किरदार निभाने को दिया। 1971 में आई फिल्म मेरे अपने में लोगों ने असरानी के अभिनय को नोटिस किया। फिर 1971 से इन्हें ऑफर्स मिलने लगे और ज्यादातर ऑफर्स कॉमेडियन के या फिर लीड एक्टर के दोस्त का किरदार हुआ करता था। 1971 से लेकर 1974 तक मुखर्जी, आत्माराम और गुलजार जैसे दिग्गज डायरेक्टर्स उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट किया करते थे और इनकी प्रतिभा दर्शकों को दिखने लगी। 70s के दशक में असरानी साहब की डिमांड जोरों शोरों में थी। इन्होंने 1970 से लेकर 1979 तक 101 फिल्मों में काम किया था। असरानी साहब और राजेश खन्ना पहली बार फिल्म बावर्ची के सेट पर मिले थे, लेकिन नमक हराम के बाद उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई और फिर इसके बाद राजेश खन्ना खुद प्रोड्यूसर्स को कॉमेडी के किरदार के लिए असरानी साहब को कास्ट करने के लिए कहते थे और डायरेक्टर्स भी असरानी साहब को ही कास्ट करते थे। और इस तरह सन 1972 की फिल्म बावर्ची से सन 1991 की फिल्म घर परिवार तक राजेश खन्ना और असरानी ने साथ मिलकर 25 फिल्मों में काम किया है। सपोर्टिंग रोल्स की अगर बात करें तो असरानी साहब की कुछ यादगार फिल्मों में मेरे अपने, कोशिश, बावर्ची, परिचय, अभिमान और ऐसी कई और फिल्में शामिल है। और वहीं कॉमेडी रोल्स की अगर बात करें तो आज की ताजा खबर, रोटी, शोले, चुपके चुपके, छोटी सी बात, अनुरोध और ऐसी कई और फिल्में शामिल है। असरानी साहब को सन 1974 में फिल्म आज की ताजा खबर के लिए
बेस्ट कॉमेडियन के फिल्म फेयर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया और फिर सन 1977 में फिल्म बालिका वधू के लिए एक बार फिर बेस्ट कॉमेडियन के फिल्म फेयर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। असरानी साहब की शादी एक्ट्रेस मंजू से हुई। इन दोनों ने एक साथ मिलकर कई फिल्मों में काम किया था। असरानी साहब ने बदलते दौर में हर किस्म के रोल्स किए। उनके शोले फिल्म के जेलर का किरदार आज भी दर्शकों को गुदगुदाता है। असरानी साहब ने न सिर्फ फिल्मों में काम किया बल्कि उन्होंने कुछ फिल्में डायरेक्ट भी की। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में असरानी साहब का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा और उनका नाम गर्व से लिया जाएगा। तो ये थी कलाकार असरानी साहब की कहानी। आप सुन रहे थे कैसेट कलाकार, ओनली ऑन रेडियो सिटी। कैसेट कलाकार।